नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम। तो आज की रीडिंग है पर्सन ऑन योर माइंड। उनकी करंट फीलिंग्स क्या है। मैं पर्सनल रीडिंग्स में बिजी था, तो मैं एक दिन कई बार होता है मैं उठ के आ जाता हूँ। जिनके बारे में भी आप सोच रहे हैं उनकी इमेज मन से आराम से फ्लैश कीजिए कि किन के बारे में आप ये रीडिंग देख रहे हैं। ऑर्डिनरीनेस। ऑर्डिनरीनेस कम्स व्हेन देयर इज एक्सपीरियंस अबाउट एनीथिंग। उन्होंने काफ़ी कुछ एक्सपीरियंस किया लाइफ में। क्या सिचुएशन है, क्या फेस से गुजरे हो, आप मुझसे ज़्यादा जानते हो। वो काफ़ी ऑर्डिनरीनेस पे उतर आए हैं। जो होता है ना, कईयों में ईगो होती है, कईयों में गुस्सा होता है, कईयों में है ना एंग्जाइटी होती है। वो सब कुछ स्थगित करके एक आज की, ऑब्वियसली टैरो कार्ड्स आर अबाउट प्रेजेंट एनर्जी, वो बिल्कुल ऑर्डिनरीनेस पे उतर आए हैं। ना गुस्सा है, ना ईगो एटीट्यूड है, ना कोई ज़्यादा वो सोच रहे हैं मन से। ये उनका पहला कार्ड ही बड़ा, इसलिए मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया कि पता लगे वो क्या करंट फीलिंग चल रही है उनकी। और ये रीडिंग जो होती है ये किसी के लिए स्पेसिफिकली नहीं है, इट्स जर्नल रीडिंग। है ना, आपसे बात नहीं मैच हो रही, उसको छोड़ दीजिए। जबरदस्ती कई मैंने देखे हैं क्लाइंट्स, वो जबरदस्ती अपनी तरफ खींच लेते हैं। ऑर्डिनरी आदमी ही ट्रैवलिंग करता है। ट्रैवलिंग मतलब ये पहले भी कार्ड आता है कि ऐसे नहीं कि बाहर ट्रैवल कर रहे हैं कहीं। आदमी अपने अंदर ट्रैवल करता है, अपने अंदर इनर वॉइस, टर्निंग इन कॉन्शियस लाइफ की ट्रैवलिंग कर रहा होता है। वो बैठ के सोच रहे हैं। होता तभी है, सबके लिए नहीं, ज्यादातर चांसेस हैं कि वो किसी चीज से कुछ उदास हैं। आइसोलेशन में आदमी बहुत रहते हैं, कई आइसोलेशन में ही रहते हैं, पर कुछ ज्यादा उदास नहीं होते, बस रहते अकेले हैं। कई आंसू भी बहाते हैं। वो कुछ ना कुछ चीज में है। आइसोलेशन के बाद न्यू विजन आ जाना, या तो न्यू विजन आने के बाद आइसोलेशन में आए, या आइसोलेशन के बाद न्यू विजन आया। तो बात खत्म न्यू विजन पे ही होती है। वो कुछ ना कुछ सोच रहे हैं। कई बार आदमी बहुत अपने आप को स्थगित कर लेता है ना, स्टेबल कर लेता है, जब वो बिल्कुल ऑर्डिनरी लाइफ या लाइफ पैटर्न पे उतर आता है, तो वो न्यू विजन लाता ही लाइफ में। एवरीबडी नीड्स अ चेंज इन देयर लाइफ। मैंने अभी चेंज वर्ड यूज किया ही था। मेंटली, इमोशनली, फिजिकली, लाइफ का जो भी होता ना, कि जो भी झमेले लाइफ में चल रहे हैं, वो एट प्रेजेंट उन झमेलों से निकलना चाहते हैं। वो जहां पे भी हैं, चाहे वो आपके साथ कम्युनिकेशन में है, चाहे वो नहीं है, उनका कुछ ना कुछ ऐसा है जो वो नहीं बता पा रहे किसी को। उन्होंने लाइफ में कॉम्प्रोमाइज भी बहुत किया। ये एक एग्जाम्पल है मोस्टली फीमेल्स के लिए। उन्होंने अपनी जैसी ही लेडी, है ना, मतलब देखने में नहीं, अपनी जैसी, मतलब फाइनेंशियल स्टेज भी अच्छी है उनकी, फिजिकली देखने में भी वो ऐसे ही हैं, उनके जैसे ही हैं, उनकी अच्छी फ्रेंड भी हैं, पर वो देखती है उसकी लाइफ अच्छी क्यों। अब कॉम्प्रोमाइज में इस बात का क्या लेना देना है। उनको एट प्रेजेंट कुछ ऐसा दिखता है, या ऐसा एक पर्सनल लाइफ में, सोसाइटी में, या अपनी, है ना, जहां पे भी वो रहते हैं, उनको लगता है उसकी जिंदगी ऐसी क्यों। कंपैरिजन की बात नहीं कर रहा, कॉम्प्रोमाइज की बात कर रहा हूं। उन्होंने बहुत चीजें देखी होंगी कि यार मेरी लाइफ में मेरे साथ ही ऐसा क्यों, मेरे साथी जो हैं, फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, वो बड़ी प्रोग्रेस कर रहे हैं मेंटली, इमोशनली, है ना। सोरोनेस का कार्ड है, आइसोलेट होके वो इसी चीज पे नाराज हैं। उनका मन जो है, जो दिमाग है, मन है, वो स्टेबल नहीं हो पा रहा। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, मैं बैठा था किसी पर्सनल रीडिंग में, एकदम से उठ के मैं यहाँ पे आ गया, क्योंकि इंट्यूशन जब कहती है ना तो आ जाना चाहिए। क्योंकि स्पेशली टैरो कार्ड्स आर अबाउट प्रेजेंट, नॉट फॉर अ सिंगल पर्सन। दिस रीडिंग इज नॉट एनी पर्टिकुलर पर्सन को रीड आउट नहीं कर रहा है, जर्नल है। नहीं होती मैच, उसको छोड़ दो, खींचना मत अपनी तरफ। मैं काफी बार कमेंट्स पढ़ता हूँ, वो तो ऐसा है, वो तो वैसा है। पहली बात जर्नल रीडिंग है। दूसरी बात, वो चाहे बुरा तो छोड़ो, शैतान क्यों ना हो,
उसने जो करना था वो कर दिया। आप कोसते रहोगे, गुस्से में रहोगे तो कर्म का निपटारा होता जाएगा। आप बिल्कुल वहीं पे आगे जहां पे वो थे। ये बात मैंने पहले भी एग्जांपल दी थी। महात्मा बुद्ध को किसी ने पूछा था, आपको गाली निकाल रहा है वो आदमी, आप उसको जवाब क्यों नहीं देते? कहते मैं एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा। जब दिए गई तोहफा, जब दिया गई चीज एक्सेप्ट ना करो तो उसको वापस अपने पास ही लेके जानी पड़ेगी। मैं एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा। वो एक आदमी था जो गालियां निकाल रहा था महात्मा बुद्ध को, वो चुपचाप सुनते रहे। जब वो आदमी थक गया तो बोलते अब मैं जाऊं, हो गई तुम्हारी। इसीलिए जो वो करते हैं, जिनके बारे में भी आप देख रहे हैं, जो वो करते हैं उन्हें करने दो। इट्स नॉट अबाउट यू टू मेक देम राइट, मेक देयर फ्यूचर और प्रेडिक्ट देयर फ्यूचर। क्लिंगिंग टू द पास्ट, कह रहे हैं इज बैक टू द क्लिंगिंग टू द पास्ट। मैं कह रहा था ना किसी चीज में तो वो बहुत देखते रहे लोगों को। रिलेशनशिप हो सकता है, एक प्रैक्टिकल लाइफ हो सकती है जो उनको रियलाइज होती है कि यार ये कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। सबसे ऊपर वर्ड मेरी इंट्यूशन के हिसाब से मैं ये रखना चाहूंगा कि वो इस वक्त अकेले बैठे कंफ्यूज भी हो रहे हैं, रियलाइजेशन भी हो रहा है मैं पहले क्यों नहीं कर पाया। बहुत लोगों के लिए ज्यादातर कंफ्यूजन मुझे प्रैक्टिकल लाइफ में आ रही है कि मेरी उम्र की मेरी जितनी भी लड़कियां जो फ्रेंड्स हैं मेरी, वो सारी आगे चली गई, अच्छों के साथ उनकी मैरिज हुई, फाइनेंशियल कंडीशन उनकी मेरे से अच्छी है, वो बैठती हैं तो मेरे से अलग बातें करती हैं। ऐसा होता है ये लाइफ में, ऐसे सब ऊपर नीचे का झुकाव तो रहेगा। वो किसी ना किसी को तो देखते हैं अपना मिरर। मैं ये नहीं कहूंगा बस वो आपको ही देख रहे हैं, हो सकता है आपको ही देख रहे हो। कोई ना कोई यहाँ पे मिरर सोल से कनेक्ट जरूर होता है। फिर भी मैं ये बात काफी बार बताता होता हूँ उनको, अगर मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो गुडविल के लिए करना, ब्लेसिंग्स के लिए करना, क्योंकि उनकी सेहत में फर्क पड़ेगा। ये बात मैं बहुत बार कहता हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ जब आदमी मेंटली और मन से इमोशनली बिल्कुल कंफ्यूज हो जाए, डाउनफॉल देखे, कंफ्यूज हो जाए, उदास हो जाए, सैड हो जाए, एंजाइटी में आ जाए, डिप्रेशन में आ जाए, सबसे पहला फर्क सेहत को पड़ता है। इसलिए ट्राई टू ब्लेस देम विद अ गुड हेल्थ, इनर वॉइस। ये सब क्यों हुआ? ना तो उन्होंने किसी की सजेशन ली, ना उन्होंने किसी ने उनको गाइड किया। ये जब अंदर की आवाज आनी है तो किसी टाइम पे भी आ जाती है, वो किसी टाइम पे भी आ जाती है। मेच्योरिटी और इनर वॉइस टर्निंग इन। जो हुआ है उसे होने दो, जो चल रहा है उसे चलने दो। ये ऐसा ही चलना था, ये ऐसा ही होता है। लाइफ को इसी तरह देखा जाता है। मैं एंड में देखना चाहूंगा स्लोइंग डाउन। जैसे वो थे, पर्सनल लाइफ है आपकी, आप ज्यादा जानते होंगे, बड़े अग्रेसिव थे, बड़े गुस्से वाले थे, बड़े इंटेलिजेंट समझते थे अपने आप को। इनर वॉइस ने अपने आप ही, जहां से रीडिंग शुरू हुई, अपने आप ही उनको धीमा कर दिया है, अपने आप ही उन्हें शांत कर दिया है। वो जो भी डिसीजन लेंगे सोच समझ के ही लेंगे। अब चाहे उनका इंटेलिजेंट, ध्यान से समझिएगा, इंटेलिजेंट दिमाग जागा भी ना हो तो भी आदमी जब कंफ्यूज और साइलेंट हो जाता ना तो वो स्लो डाउन हो जाता है। थैंक यू।